गुड मॉर्निंग साथियों। निष्ठा क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग जो है एक टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है आकृतियों की गणना करना। और आकृतियों की गणना करने में से एक सवाल या दो सवाल प्रत्येक एग्जाम में आता ही आता है। तो इन आकृतियों में जो है कितनी तरह की आकृतियां आती हैं आपके सामने यहाँ लिखा हुआ है। 5 प्रकार हमने यहाँ लिखा है: त्रिभुज, वर्ग, आयत, सरल रेखाएं और घन। मतलब यह हुआ कि त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करनी होगी आपको, वर्गों की संख्या ज्ञात करनी होगी आपको, आयतों की संख्या ज्ञात करनी होगी आपको, सरल रेखाओं की संख्या ज्ञात करनी होगी और घनों की संख्या ज्ञात करनी होगी। इसमें से कोई एक चित्र आपको आपके एग्जाम में आएगा। तो हम लोग जो है क्रम से पढ़ते हैं इसको। सबसे पहले हम त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करने पर बात करेंगे और त्रिभुजों की संख्या में हम टाइप बाय टाइप बात करेंगे ताकि आपको जो है समझने में कोई दिक्कत ना हो। कहीं से हम इसकी बात करेंगे कि टाइप बाय टाइप जो है आपको चीजें समझ में आए, और जहां भी समझ में ना आए आप जो है जानने के लिए जो है लिंक पे आकर के और कमेंट कर सकते हैं। तो मैं जो है प्रयास करूंगा कि आपको जो है दोबारा समझा सकूं इसको। आइए तो चलते हैं जो है हम त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करना, और इसमें है टाइप 1। टाइप 1 जो है, जो सवाल यहां दिखाई दे रहा है, हम इसको टाइप 1 अपने ढंग से इसका नाम रखे हुए हैं ताकि आपको क्रम से समझ में आए कि हम कौन सा टाइप पढ़ रहे हैं और किस टाइप में कौन सा ट्रिक लगेगा। तो यहां पर जो है जो चित्र दिखाई दे रहा है, देखिए ध्यान से। यदि हम कोई इस तरह की आकृति बना दें, इस तरह की आकृति बना दें, हम आपसे पूछे कि बताइए कितने त्रिभुज इसमें दिखाई दे रहे हैं, तो आपको केवल एक त्रिभुज दिखाई दे रहा होगा। लेकिन यदि कोई आकृति इस तरह की हो और इसमें पता लगाना हो कि कितने त्रिभुज हैं, तो कुछ ट्रिक हम आपको बताएंगे जिन ट्रिकों के माध्यम से सवालों को आसान करना आसान हो जाएगा। आइए देखते हैं इसको। यहां ध्यान से देखिए, इसको 20 से हमने काट दिया है एक त्रिभुज को, और आपसे मैं पूछ रहा हूं कि बताइए कुल कितने त्रिभुज हैं। तो आपको दिखाई दे रहा होगा 1, 2, और बहुत दिमाग लगाएंगे तो दोनों को जोड़ देंगे तो बताएंगे कि 3 है। चलिए, एक यह और एक यह, तो और पूरा मिलाकर के 3। आपसे मैं जब यहां पूछूंगा कि इसमें बताइए कितने त्रिभुज हैं, तो 1, 2, 3, यहां से यहां तक 4, यहां से यहां तक 5 और पूरा वाला 6। लेकिन यदि रेखाओं की संख्या ज्यादा हो जाए तो काउंट करने में आपको समस्या पैदा हो सकती है। जबकि रीजनिंग की क्लास में हम लोग पूरा प्रयास करते हैं कि आपको कम समय में सवालों को कैसे बताना होगा एग्जाम के समय, वह कला सीखनी है आपको। तो आइए हम ट्रिक के माध्यम से ऐसे सवालों को हल करते हैं और बताते हैं कि कैसे इसको हल करेंगे। ध्यान से देखिए, यहां पर जो है हमने नंबरिंग किया है 1 और 2। 1 और 2 इसको हम जब ऐड कर देते हैं तब ये हो गया 3, और हम बोलेंगे कि इसमें जो है कुल 3 जो है त्रिभुज हैं। ऐसे ही अगला सवाल में देखिए ध्यान से, यहां पर नंबरिंग करिए 1, 2 और 3, सबको जोड़िए इसमें, 3 2 5 और 5 1 6। तो हम बोलेंगे इस वाले त्रिभुज में कुल 6 त्रिभुज हैं। इस वाली आकृति में यहां जो आकृति दी गई है इस वाले में जरा निकालिए और देखिए, नंबरिंग करिए 1, 2, 3 और 4, सबको जोड़ेंगे। जब सबको जोड़ेंगे तो 2 1 3, 3 6, 6 और 4 होता है 10। तो इस वाली आकृति में कुल त्रिभुजों की संख्या है 10। आइए देखते हैं हम एक दूसरी आकृति। यदि आकृति इस तरह की आ जाए तब क्या करेंगे? तो इस तरह की आकृतियों को हल करने के लिए हम एक दूसरा ट्रिक का प्रयोग करेंगे। ऊपर से नीचे हम काउंट करते हैं 1 और 2। इसमें जो बड़ी संख्या होती है उतना ही त्रिभुज माना जाता है। जैसे यहां फिर देखिए
1 2 और 3। सबसे बड़ी संख्या 3 है तो हम बोलेंगे कि यहां पर कुल 3 त्रिभुज हैं। ऐसे ही इस वाले में 1 2 3 4 और 5, तो इसमें 5 हैं। इस वाले में 1 2 3 4 5 6 7 और 8, तो हम बोलेंगे कि इसमें कुल त्रिभुजों की संख्या जो है 8 है। मतलब ऊपर से नीचे काउंट करते हैं, नीचे की जो संख्या है वही संख्या त्रिभुजों की कुल संख्या मानी जाएगी। तो ऐसी कोई भी आकृति आती है तो आप जो है इस ट्रिक के माध्यम से सवाल को हल करेंगे। आइए देखते हैं अगला। अगला जो है सवाल, यह है हमारा टाइप 3। टाइप 3 के सवालों को हल करने के लिए हम क्या करेंगे? तो देखिए, पहली टाइप और दूसरी टाइप इसमें मिक्स है, इन सवालों में मिक्स है, तो हम जो है दोनों विधि का प्रयोग कर सकते हैं। यहां देखिए ध्यान से, हम इसको बोलेंगे यहां से यहां तक त्रिभुज नहीं बन रहा है, नहीं ये बन रहा है, लेकिन यदि यह रेखा नहीं होती तब यहां से यहां तो एक बनता ही बनता और एक यहां से यहां बनता। तो हम उसको ट्रिक के माध्यम से जब काउंट करेंगे तो यहां लिखेंगे 1 और 2 और दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो गया 3, और यहां 3, तो फिर 1 और 2 और इन दोनों को जोड़ेंगे तो 3, और 3 और 3 मिला के होता है 6। अब ध्यान से देखिए, हम गिनवाते हैं आपको, यहां से यहां तक पूरा ये 1, यहां से यहां तक 2, और पूरा जब यहां से यहां तक गिनेंगे तो ई हो गया 3, और यहां से यहां तक हो गया पूरा 4। और ध्यान से देखिए, यहां से यहां तक 5 और पूरा वाला यहां से यहां तक हो गया 6। तो हम बोल रहे हैं कि यहां ट्रिक्स जोड़ेंगे तो ज्यादा आसान काम है। फिर इसमें देखिए नंबरिंग करेंगे, 1 2 3 सबको जोड़ेंगे, 3 2 5 1 6 हमने यहां लिख लिया, और यह कुल 3 भागों में बटा हुआ है, तो हम चाहें तो 6 में 3 का गुणा कर दें तो 6 3 18 हो जाएगा, या 1 2 3 करके फिर हम यहां जोड़ लें एक बार, और फिर 1 2 3 करके यहां जोड़ लेंगे तो 6 6 12 और 6 18। तो यहां बोलेंगे कि इसमें कुल त्रिभुजों की संख्या है 18। इस वाले में देखिए ध्यान से, यहां पर नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4, तो ये हो जाएगा 10, और कुल 4 भाग हैं इसके, 1 2 3 4। हम 10 में यदि 4 का गुणा कर दें तो आ जाएगा 40। तो हम बोलेंगे कि इस वाले त्रिभुज में या आकृति में कुल त्रिभुजों की संख्या है 40। थोड़ा आगे देखिए, यहां पर एक आकृति दिखाई दे रही है। यदि इस तरह की कोई आकृति आती है, हम इसके पहले इसको कर लेते हैं, समझने के लिहाज से ज्यादा ठीक रहेगा। देखिए ध्यान से, तो ऐसे सवालों को हल करना होगा तो हम बोलेंगे 1 2 3 4 और 5, जरा इसको जोड़िए तो ये हो जाएगा 15। फिर इसको काउंट करेंगे, 1 2 3 4 और 5, ये भी हो गया 15। अब देखिए, जब इसको काउंट करना होगा तो हम यहां से काउंट करेंगे, 1 2 3 और 4, ये हो जाएगा 10, और यहां काउंट करेंगे 1 2 और 3, तो 3 2 5 और 5 1 6 होगा, तो यहां हो जाएगा 6। और फिर देखिए ध्यान से, यहां पर 1 2 और 3, तो ये भी 6 हो गया। अब सबको जोड़ देते हैं, तो 15 दूनी 30, 10 40 और 6 6 12, 40 10 50 और 50 2 52। तो इसमें बोलेंगे कि कुल त्रिभुजों की संख्या है 52। देखिए इस आकृति में जरा, हमने नीचे से बनाया था, यहां ऊपर से जो है यहां तक बना हुआ है सब, यही आकृति है, हमने पलट दी है थोड़ी। देखिए ध्यान से, यहां पर अब इसको हल करना हो तो नंबरिंग यहां से करेंगे, 1 और 2, तो ये हो गया 2 3, 1 2 और 3, तो 3 2 5 1 6, 1 2 3 4 और 5, ये हो गया 3 2 5 1 6 4 10 5 15, 1 2 3 4 और 5, यह भी 15, 1 2 3 4 1 5, ये भी 15, और 1 2 3 4 और 5, तो ये भी 15। तो ध्यान से देखिए, यहां पर जो है हम 2 बार 15 15 लिखे हैं, एक 15 ये और एक 15 ए, 15 15 15 15 6 और 3, जरा जोड़िए इसको, 15 चौके 60, 6 66 और 66 और 3
69। तो इसमें जो है कुल त्रिभुजों की संख्या है 69, 69। इस तरह की कोई भी आकृति यदि आती है तो आपको बड़ी आराम से इस सवाल को हल करने के लिए हमने जो ट्रिक बताया है, इस ट्रिक से किसी भी प्रकार की कोई अशुद्धि या गलती नहीं हो सकती है। आइए हम एक दूसरे टाइप की तरफ चलते हैं और वो है हमारा चौथा टाइप। चौथा टाइप जो है हमारे पास, ध्यान से देखिए, ये है टाइप 4। टाइप 4 के सवालों को हल करने के लिए हम एक ट्रिक का प्रयोग करेंगे, क्योंकि इसको गिनना कठिन काम है, मुश्किल है गिनना इसको। आप एक सवाल आपको यदि आ जाए और गिनना हो तो कम से कम जो है 20 मिनट ले लेगा, जबकि एग्जाम के समय जो है आधा मिनट में 1 मिनट में सवाल को करना होता है। यहां देखिए ध्यान से, इस सवाल को हल करने के लिए हम एक ट्रिक का प्रयोग कर रहे हैं। हम इसको नंबरिंग करेंगे, यहां से 1 और 2 और यहां से 1 और 2। यहां पर जो बड़ी संख्या है 2 है, हम इसी का क्यू कर देते हैं, तो ई हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 2 बराबर 8। कुल संख्या 8 हुई। इसको हम काउंट करके दिखाते हैं आपको। ध्यान से देखिए, एक त्रिभुज ये बना यहां से यहां तक, एक ये बना यहां से यहां तक 2, और एक बना यहां से यहां तक 3। ये 3 हुए। फिर जो है 2 खानों को मिला के जो त्रिभुज बन रहे हैं, तो 2 खानों वाला त्रिभुज यहां से यहां तक 1, यहां से यहां तक 2, यहां से यहां तक 3 और यहां से यहां तक 4। तो 4 ही बना। और एक बड़ा वाला, यदि इसको बड़े वाले को, तो ये 4 और एक यह, कुल मिला के 8। तो ऐसे भी काउंट करेंगे तो 8 आएगा, और ट्रिक के माध्यम से भी 8 ही आएगा। इस सवाल को देखिए जरा, 1 2 3, 1 2 3। यहां पर सबसे बड़ी संख्या 3 है, तो यहां पर 3 का क्यू करेंगे। 3 का क्यू करने पर जो है ये मान आएगा 27। तो इसमें त्रिभुजों की संख्या कुल जो है 27 होगी। वैसे ही यहां पर देखिए, 1 2 3 और 4, 1 2 3 और 4। यहां पे बड़ी संख्या है 4, और 4 का हम जो है जब क्यू करेंगे तब ये हो जाएगा 64। ऐसे ही इस वाले सवाल में देखिए, यहां पर है, नंबरिंग करिए, 1 2 3 4 और 5, 1 2 3 4 और 5। यहां पर बड़ी संख्या 5 है, तो 5 का क्यू करेंगे तो ये हो जाएगा 125। तो इसमें कुल जो है त्रिभुजों की संख्या है 125। 125 जो है त्रिभुज यदि गिनने हो आपको तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए हम ट्रिक के सहारे जो है ऐसे सवालों को हल करने की विधि बता रहे हैं, ताकि परीक्षा में कम समय में ऐसे सवालों को आप हल कर सकें। आइए हम चलते हैं अगले टाइप की तरफ। अगला टाइप हमारा है, ये है हमारा 5वां टाइप। और इस 5वें टाइप को हल करने के लिए हम एक दूसरे तरह के ट्रिक का प्रयोग करेंगे। यहां देखिए ध्यान से, यहां पर एक वर्ग के अंदर एक आकृति दिखाई दे रही है, कुछ त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं। इनको जब काउंट करना होगा तो कैसे काउंट करते हैं, ध्यान से देखिए। हम इनको नंबरिंग करते हैं, 1 2 3 और 4। इसमें जो बड़ी संख्या है इसी का केवल यदि दूना कर दें तब कुल कितने त्रिभुज हैं पता चल जाता है। तो इसमें 4 सबसे बड़ी संख्या है, और 4 का जब दूना करेंगे तब 8 होगा। इसका मतलब यह हुआ कि इस तरह की आकृति में कुल त्रिभुजों की संख्या है 8। आगे देखिए, 1 2 3 4 और 5, सबसे बड़ी संख्या है 5, और 5 का जब दूना करेंगे तो ये हो जाएगा 10। वैसे ही यहां देखिए, 1 2 3 4 5 और 6, सबसे बड़ी संख्या है 6, इसका दूना करेंगे तो 6 दूनी 12। इस वाले में देखिए, 1 2 3 4 5 6 7, और 7 का दूना करेंगे तो हो जाएगा 14। आपको इस वाले सवाल को करना है, देखिए इसमें 1 2 3 4 5 6 7 और 8, और 8 का जब दूना करते हैं तब क्या आएगा, ये वाला आपको बताना है। आइए चलते हैं अगले टाइप की तरफ। अगला टाइप है टाइप 6,
और टाइप 6 में यहां कुछ आकृतियां आपको दिखाई दे रही होंगी। इन आकृतियों में त्रिभुजों की संख्या बतानी है आपको कि कितने त्रिभुज होंगे। हम देख इसके पहले वाली आकृति में हमने बात की है कि यदि कोई आकृति इस तरह की दिखाई देती है किसी वर्ग के अंदर जो है, तो इसको काउंट करने के लिए हम 1 2 3 और 4, सबसे बड़ी जो संख्या है उसका दूना करते हैं तो ये हो जाएगा 8। ये बात हमको पता है। यदि यह बात हमको पता है तो ध्यान से देखिए, इस वाली आकृति में इस तरह की दो आकृतियां जुड़ी हुई हैं, और दो आकृतियां यदि जुड़ी हुई हैं तब एक आकृति में 8 और 2 में 16। यही ना होना चाहिए भाई, 8 इसमें तो 8 इसमें, आपको विकल्प में दिया रहेगा। लेकिन 16 से किसी कम वाले विकल्प पर हम कोई विचार नहीं करेंगे, 16 से अधिक वाले विकल्पों पर विचार करेंगे। अब देखिए यहां पे जब दो आकृतियां इस तरह की आपस में जुड़ती हैं तो जहां पर जुड़ती हैं वहां पर एक त्रिभुज बनता है। जैसे यह और यह आकृति यहां जुड़ी है तो ध्यान से देखिए, यहां से यहां तक एक त्रिभुज बना और एक त्रिभुज यहां से यहां तक बना, तो दो त्रिभुज और जो है इसमें बढ़ जाएंगे। इसलिए 8 दूनी 16 और 16 2 18, तो यहां पर जो है कुल त्रिभुज 18 होंगे। जरा इस वाले सवाल को देखिए, इसमें 3 आकृतियां हैं, 8 8 और 8, जोड़ कितने हैं? 1 जोड़ 2 जोड़ 3 और 4। यहां पर जो है कुल 4 जोड़ बन रहे हैं, 4 पॉइंट बन रहे हैं, और जो पॉइंट बन रहे हैं वहां पर यहां से यहां तक एक आकृति बनी, यहां से यहां तक एक आकृति बनी, और ऐसे ही जो है नीचे से देखेंगे तो यहां से यहां बनी और फिर यहां से यहां बनी, तो 4 बनी आकृतियां। ये 4 इसमें और जुड़ जाएंगी तो इसकी संख्या हो जाएगी 8 दूनी 16, 8 त्रिके 24, और 24 और 4 ये हो जाएगा 28। तो हम बोलेंगे कि इस वाले में कुल जो त्रिभुज हैं उनकी संख्या है 28। यहां पर एक आकृति दिखाई दे रही है, जरा इसको देखिए। इस वाली आकृति में हम जो है, इस वाले आकृति में जो है हम ध्यान से देखिए कितने त्रिभुज हैं इसकी बात कर रहे हैं। तो इसको काउंट जब करना होगा तब हम क्या करेंगे, इसमें 8, इसमें भी 8 और इसमें भी 8, ये तो बात जानते हैं हम। लेकिन इसके अलावा जो बात हम एक्स्ट्रा जानते हैं वो ये कि जब दो आकृतियां आपस में मिलती हैं तब वहां पर एक त्रिभुज बनता है। जैसे यह आकृति मिली तो जहां जोड़ बनेंगे वहां पर, यदि यह नहीं होता तो एक यहां से यहां तक बनता और एक यहां से यहां तक बनता, तो बनते। लेकिन यदि इसको हटा करके हम देखें तब एक यहां से यहां बनता और एक यहां से यहां बनता, ये बनता। इसका मतलब यह हुआ कि एक यहां बना जब ये दोनों हैं तो, और जब यह नहीं होता यह होते तब एक यहां बनता और एक यहां बनता। लेकिन तीनों आकृतियों के जोड़ने से देखिए ध्यान से, 1 2 3 और 4 एक्स्ट्रा बन गया, और 4 के अलावा एक त्रिभुज और बन रहा है जो बहुत बड़ा है, यहां से लेकर के पूरा यहां से यहां तक, देख रहे हैं ये वाला, तो इसकी संख्या भी 1 है। अब सबको जोड़ देंगे तो कुल कितने त्रिभुज है पता चल जाएगा। जोड़िए जरा इसको, 8 8 16, 8 त्रिके 24, और 24 और 5 होता है 29, तो यहां पर कुल त्रिभुज हो गए आपके 29। जरा इसमें देखिए, पहली नजर में जो है आपको 8 दूनी 16, 8 त्रिके 24 और 8 चौके 32 दिखाई दे रहे होंगे। तो 32 से कम वाले किसी विकल्प पर तो कोई विचार करना नहीं है हमको विचार करना है उसके ऊपर वाले पर कि कितने हो सकते हैं। यहां पर जो है एक सावधानी बरतनी होगी, नहीं तो गलतियां हो सकती हैं। देखिए यहां पर 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट और 4 पॉइंट, और ध्यान से देखिए इन चारों का यहां 4 पॉइंट बनेगा। तब जब सबको जोड़ेंगे तो 4 ये हुए और 4 ये हुए, तो 8 और इसमें जुड़ जाएगा, तो ये कुल जोड़ करके हो गया 32 और 8 40। लेकिन कुछ और इसमें त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं जो बहुत बड़े हैं, हम उसको दिखाते हैं आपको, वो काउंट नहीं हो पाए हैं, छूट गए हैं, तो हम उसको जो है जोड़ आपको दिखा रहे हैं। यहां से यहां तक देखिए ध्यान से, यहां से यहां तक 1, यहां से यहां तक 2,
यहां से और यहां तक, देख रहे हैं 3, और देखिए यहां से यहां तक 1, यहां से यहां तक 2, यहां से यहां तक 3, और यहां से यहां तक जो है एक बना 4। तो इसमें 4 और जो है त्रिभुज जुड़ेंगे, तब इनकी संख्या कुल हो जाएगी हमारे पास 44। तो इस आकृति में जो है हो गया 44। यह आकृति कई बार एग्जाम में आ चुकी है, इसलिए जो है थोड़ा ध्यान से देखिएगा कि 40 ना होकर के इसमें जो है कुल 44 त्रिभुज होंगे। आगे वाला जो है जो टाइप है, हम उसकी बात कर लेते हैं। ध्यान से देखिए, यहां पर एक टाइप है और हम इसको टाइप 7 बोल रहे हैं। यदि कोई आकृति इस तरह की दी गई हो तो जिसमें अंदर वाला त्रिभुज बाहर वाली त्रिभुज के सतहों को स्पर्श कर रहा हो, तब क्या करते हैं? तब यह करते हैं कि अंदर वाला त्रिभुज, यहां जो त्रिभुज यह दिखाई दे रहा है, यदि स्पर्श कर रहा है तो बाहर वाले में कुल 4 त्रिभुज होते हैं। जैसे 1, यहां पर 2, यहां पर 3 और एक बड़ा वाला 4। तो बाहर वाले में 4 हो गए, और जो एक अंदर वाला स्पर्श कर रहा है, एक वह हुआ, तो 4 वह और 1 यह, कुल मिला के हो गए 5। तो यहां पर जो है त्रिभुजों की संख्या 5 हो गई। इस वाले में देखिए, यहां पर जो है यह अंदर वाला इसकी सभी सतहों को स्पर्श कर रहा है, तो 1, 2 और 3, और बाहर वाला 4। फिर 1, 2, 3, इसका बाहर वाला 4, और फिर ये वाला जो है जो स्पर्श कर रहा है, एक वो हुआ। तो हम कह सकते हैं इसको कि एक बार में 4, तो 2 बार में 8, 4 धन 4, और अंत में केवल 1। तो हम सबको जोड़ेंगे तो 4, 4, 8 और 8, 1, 9। तो हम बोलेंगे कि इस वाले त्रिभुज में कुल 9 त्रिभुज हैं। इस वाली आकृति में कुल 9 त्रिभुज हैं। यहां पे जो आकृति दिखाई दे रही है, देखिए इसमें कितनी बार जो है ये अंदर वाला त्रिभुज स्पर्श कर रहा है बाहर वाले को। तो पहली बार देखिए ध्यान से, एक तो यहां किया तो बाहर वाले में 4 बनेंगे। इस वाले को ई वाला स्पर्श किया तो यहां भी 4 बन जाएंगे। इस वाले को ई वाला स्पर्श किया तो यहां भी 4 बन जाएंगे, और अंत में जो है जो स्पर्श कर रहा है उसकी संख्या केवल 1 है। इसलिए जब सबको जोड़ेंगे तो 4 तिहाई 12 और 12 1 13। तो हम बोलेंगे कि इसमें त्रिभुजों की संख्या कुल कितनी है? तो 13 है। तो यहां पर जो है कुल 13 त्रिभुज कहलाएंगे। अब जो है अगला टाइप देखते हैं। ये है अगला टाइप हमारे पास, और ये है 8वां टाइप आपका। 8वें टाइप वाले में जो सवाल दिए गए हैं थोड़ा ज्यादा माथापच्ची करने वाले हैं। काउंट करने पर हम दिखाते हैं काउंट करके आपको। देखिए ध्यान से, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ध्यान से देखिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 नहीं 9 जो है तो दिखाई दे रहे हैं, लेकिन 9 है नहीं, 9 से ज्यादा ही है। तो देखिए कहां ज्यादा हो रहे हैं, इसको जानने के लिए, समझने के लिए, देखने के लिए हम आपको बता रहे हैं। देखिए 9 के बाद यहां से यहां तक एक बनेगा 10, यहां से यहां तक बनेगा एक 11, और यहां से यहां तक एक बनेगा 12, और पूरा वाला देखेंगे तो कुल मिला के हो गए 13 हुए। लेकिन जो है यदि बड़ी कोई आकृति आ जाए तब तो गिनते ही रह जाएंगे, और गलती 100% होने की संभावना है। इसलिए यहां जो ट्रिक हम बता रहे हैं जरा उसको देखिए। हम इसको नंबरिंग करते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। जो सबसे बड़ी संख्या है इसी का हम दूना कर देंगे। तो दूना करेंगे तो 9 दूनी 18 हो जाएगा, और इसमें से हम 5 जो है घटा देंगे तो हमारा आ जाएगा 13। और यही 13 जो है त्रिभुज इसमें दिखाई दे रहे हैं। ये 5 जो है हमने ट्रिक के माध्यम से घटाया है। कहां से आया 5, ये जानने के लिए किसी और क्लास में बात करेंगे हम लोग। लेकिन अभी जो है यहां ध्यान से देखिए कि हम 18 में से 5 घटाए हैं, और ये हरदम ये काम करेंगे, 5 घटाएंगे। यहां देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। यहां पर कुल 16 दिखाई दे रहे हैं। हम इसका दूना करेंगे तो ये हो जाएंगे 32, और 32 में से हम 5 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 27। तो यहां पर जो है जो त्रिभुज हमारे पास गिन करके मिले हमको, उनकी संख्या है 27। यहां देखिए इस वाले त्रिभुज में या आकृति में
यहां पर कुल आकृतियों में जो त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं साफ साफ वो हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 और 25 का जब दूना करते हैं तो ये हो जाएगा 50 और इसमें से हम 5 घटा देंगे तो ये आ जाएगा 45। तो इसमें जो है कुल त्रिभुजों की संख्या हो गई 45। आइए हम अगला टाइप देखते हैं। अगले टाइप में जो है जो सवाल हैं ये हैं अगले टाइप के टाइप 9 के सवाल। टाइप 9 के सवाल में ध्यान से देखिए, एक त्रिभुज है और सभी कॉर्नर से एक रेखा खींची गई है जो त्रिभुज की रेखा को बीच में डिवाइड कर रही है और 3 तरफ से खींची गई है। तब इसमें यदि बताना हो कि कुल कितने त्रिभुज हैं तो ध्यान से सुन लीजिए, ऐसी आकृतियों में कुल 16 त्रिभुज होते हैं। 16 होते हैं। हम गिन के आपको दिखा रहे हैं कि 16 कहां हैं। ध्यान से देखिए, 1 2 3 4 5 और 6। 6 तो साफ साफ दिखाई दे रहे हैं तो हम 6 लिख लिए यहां पे, प्लस 2 खानों को मिलाकर आकृतियां बन रही है त्रिभुज की। इसको मिलाएंगे तो यहां से यहां 1 बना, यहां से यहां तक 2 बना और यहां से यहां तक 3 बना। इस 3 को भी हम इसमें काउंट कर लेंगे कि 2 वाला है। अब ध्यान देंगे कि क्या 3 खानों को मिलाने पर कोई आकृति बन रही है तो हाँ बन रही है। यहां देखिए ध्यान से, 3 खानों को मिलाने पर आकृति बन रही है। 1 2 3 को मिलाएंगे तो यहां से यहां 1 बना, यहां से यहां 2 बना, यहां से यहां 3 बना, यहां से यहां 4 बना, यहां से यहां 5 बना और यहां से यहां 6 बना। तो 6 इसमें जोड़ लेंगे और अंत में जो सबसे बड़ी आकृति है वह 1 है तो इसको भी जोड़ेंगे। तो ये कुल हो गया 6 6 12 और 12 और 3 15, 15 1 16। तो यही तो बात मैं कर रहा था कि इसमें कुल 16 आकृतियां होती हैं। जो बात महत्वपूर्ण है वहां यहां पर जानने के लिए वह यह है कि यदि कोई रेखा आधी दूर तक जाने के बाद रुक जाती है तब इसमें जो है त्रिभुजों की संख्या 4। एक रेखा के आधी दूर तक जाने पे जो है 4 त्रिभुज अपने आप ही कम हो जाएंगे। यहां पर देखिए ध्यान से, यह रेखा केवल यहां से यहां तक गई है तो ये जो आगे का जो हिस्सा दिखाई दे रहा है, ठीक ना, ये खत्म है। हमने जोड़ दिया यहां बताने के लिए, ये यहां नहीं है, बस इतना ही है। अब आपको बताना है कितने त्रिभुज हैं, तो मैंने कहा है कि 4 कम हो जाएंगे। किसी रेखा के आधी दूर तक जाकर के रुक जाने के बाद 4 त्रिभुज कम हो जाएंगे। तो जब पूरे में 16 होता है तो यहां 4 कम हो जाएंगे। तो 4 जब कम हो जाएंगे तो इसकी संख्या हो जाएगी 12। तो कुल त्रिभुज हो गए 12। इस वाले में देखिए 1 2, यहां देखिए ध्यान से, 2 रेखाएं कम हैं। तो जब 2 रेखाएं कम हो तब क्या करेंगे, 2 रेखाएं जब कम हो जाती हैं तब सीधे सीधे 16 में से हम 8 घटा देंगे तो यहां पर बचेगा 8। केवल 8 त्रिभुज होंगे। इस वाले में देखिए तीनों रेखाएं, ये रेखा भी, ये रेखा भी और ये रेखा भी, तीनों रेखाएं जो हैं आधी दूरी तक जाने के बाद रुक जा रही हैं। तब यहां पर त्रिभुजों की संख्या जो है 12 कम हो जाएगी। तो 16 में से यह 12 घटा देंगे तब त्रिभुज बचे 4। और 4 यहां देख सकते हैं, यहां से यहां 1, यहां से यहां 2 और यहां से यहां 3। 3 तो ये हो गए सिंगल सिंगल और सबको मिलाने के बाद एक बन रहा है, उसको लेके 4 हुए। तो आपको अंत में यहां 4 त्रिभुज दिखाई दे रहे होंगे। अब जो है हम एक टाइप और है उसकी भी बात कर लेते हैं। ध्यान से देखिए, यहां पर 10वें टाइप की बात हम कर रहे हैं आपसे। यहां पर जो है स्टार दिए गए हैं कुछ, और इस स्टार में जो है स्टार 2 तरह के बनाए गए हैं। एक स्टार यह है, एक स्टार यह है। हम इस वाले को देखिए ध्यान से बता रहे हैं। जो आपको त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं 1 2 3 4 5 और 6, तो 6 त्रिभुज ये हुए और 2 बड़े त्रिभुजों को हमने पलट करके जो है, जैसे यहां से यहां तक जो है हमने एक त्रिभुज ये लिया था और एक त्रिभुज बड़ा सा हमने ये लिया था, ये वाला। तो 2 यह हैं, तो 6 सिंगल सिंगल हो गए और सबको मिला मिला के जो बनाए गए हैं 2 बड़े त्रिभुज, यदि उनको जोड़ दें तब इनकी संख्या हो जाती है 8। तो यहां पर जो है इस वाले चित्र में कुल त्रिभुजों की संख्या 8 है। जरा इसमें देखिए, ये स्टार है
इससे भिन्न है स्टार। यहां पर जो त्रिभुज बनेंगे उनकी संख्या है 1 2 3 4 और 5, तो हम यहां लिखेंगे 5। और देखिए प्रत्येक कोने से एक त्रिभुज बन रहा है, जैसे यहां से यहां तक एक त्रिभुज बना, ये वाला बना। ऐसे ही जब सभी कोनों से एक त्रिभुज बन रहा है तो इसमें कुल 5 कोने हैं, तो 5 कोने हैं तब 5 त्रिभुज और बन जाएंगे, और जब सबको जोड़ेंगे तो इनकी संख्या हो जाएगी 10। इसको तो याद ही कर लीजिए कि ऐसा स्टार आएगा तो इसमें 8 और ऐसा स्टार आएगा तो इसमें जो है कुल त्रिभुजों की संख्या हो जाएगी 10। अब जो टाइप बाय टाइप सवाल थे जिसको हम आराम से जो है टिक से कर सकते थे, हमने आपको बता दिए। हम आपको जो है कुछ सवालों की तरफ ले चलते हैं और अभ्यास कराते हैं कि उन सवालों को कैसे हल करेंगे। यहां पर कुछ सवाल दिए गए हैं, इन सवालों को कैसे हल करेंगे, पीछे जो टिक बताए गए हैं उनके माध्यम से, या कोई और तरीका लगा करके भी हल कर सकते हैं। इसको जो परंपरागत विधि है गिनने की उससे भी हल कर सकते हैं। तो हम आपको बताते हैं कि ऐसे सवालों को कैसे हल करते हैं, ट्रिक से या बिना ट्रिक के भी। आइए तो हम देखते हैं सबसे पहले इस सवाल को। इस सवाल में देखिए ये आकृति कई बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है। इस सवाल में जो है ध्यान से देखिए, हम सिंगल त्रिभुज पहले गिनेंगे। तो यहां से जो सिंगल त्रिभुज हैं 1 है 2 है 3 है 4 है 5 है 6 है 7 है और 8 है। हमने यहां 8 लिख लिया। इसके बाद ध्यान देते हैं कि क्या दो आकृतियों को मिलाकर के या दो त्रिभुजों को मिलाकर के कुछ त्रिभुज बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं, और यदि बन रहे हैं तो उनकी संख्या कितनी है ये पता लगाने के लिए ध्यान से देखिए हम ऐसे करते हैं, इसको मिला दें तो यहां से यहां तक एक त्रिभुज बना, इन दोनों को मिला के 2 बना, यहां से यहां तक 3 बना और यहां से यहां तक 4 बना, और फिर देखिए यहां से यहां तक 5 बना और यहां से यहां तक 6 बना। तब 2 खाने वाले त्रिभुजों की संख्या 6 हो गई हमारे पास। और फिर देखते हैं कि क्या 2 से अधिक खाने मिला करके त्रिभुज बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं। यदि बन रहे हैं तो फिर उसको भी काउंट करेंगे। तो यहां पर 3 खानों को मिला के कोई त्रिभुज नहीं बन रहा है, लेकिन 4 खानों को मिलाने के बाद त्रिभुज बन रहा है। जैसे 1 2 3 4, यदि हम यहां से यहां तक मिला दें तो एक त्रिभुज यहां बना, और 1 2 3 4 यहां से यहां तक मिला दें तो एक त्रिभुज यहां बना, मतलब 2 त्रिभुज और बन गए। और एक जो है जो सबसे बड़ा वाला है एक वह हो गया। फिर अब जोड़िए इसको, तो ये हो गया 8 8 6 14 14 2 16 16 1 17, तो इसकी संख्या हो गई कुल जो है 17। मतलब इस वाले आकृति में कुल 17 त्रिभुज आपके सामने जो है दिखाई दे रहे हैं। जरा इसको देखिए ध्यान से, इस वाले में कितने त्रिभुज हैं। इसमें ट्रिक का प्रयोग कर सकते हैं, जैसे हमने पहले वाले टाइप में बताया था। नंबरिंग कर लेंगे, 1 2 3 और 4, इनकी संख्या हो गई 10। 1 2 3 और 4, इनकी भी संख्या 10। 1 2 3 और 4, इनकी भी संख्या 10। तो 10 यहां भी, 10 यहां भी और 10 यहां भी, 30 तो यही हो गए। 30 के बाद ध्यान से देखिए, एक यह और एक यह, 2 यह हुए 30, 31 और 32, और 32 के बाद इन दोनों को मिलाएंगे तो यहां से हो गया 33। फिर ध्यान से देखिए, यहां से यहां तक हो गया 34, यहां से यहां तक हो गया 35, ये पूरा यहां से यहां तक हो गया 36, यहां से यहां हो गया 37, और पूरा वाला मिला के हो गया 38। मतलब ये हुआ कि 10 तो यहां 10 तो यहां 10 तो यहां। इसके बाद वाले जो त्रिभुज बन रहे हैं उसको कैसे काउंट करते हैं सॉरी, यहां देखिए 1 और 2, तो हम यहां से यहां तक जो है, यहां से यहां तक कुल 3 त्रिभुज देख रहे हैं। जैसे एक यह और सॉरी, एक यह और एक यह, 2 और दोनों को मिलाकर के 3, तो हम इनको जोड़ दें तो 3 तो यही हो गए। इसके बाद जो त्रिभुज बन रहे हैं, यहां से यहां तक एक बना, इसको लेके 4, और एक यहां से यहां तक बना 5। फिर देखिए ध्यान से, यहां से यहां तक जब हम काउंट करेंगे देखेंगे तो एक यहां से यहां तक बना और फिर एक यहां से यहां तक बना, ये दोनों मिलके हो गए 5। 1 2, ये वाला 3, ये वाला 4, ये वाला 5, ये वाला 6, ये वाला 7, और एक पूरा वाला बनेगा 8, तो इसमें 8 और जोड़ देंगे। अब बताइए
कितना कुल हुआ? तो 10, 10, 20, 10, 30 और 30 और 8 हो गया 38। तो इसमें त्रिभुजों की संख्या हो गई 38। आइए इस वाले में देखते हैं, ध्यान से देखिए इसको। 1, 2, 3, 4, 5 और 6 केवल जोड़ देंगे इसको तो ई हो जाएगा 10, 5, 15, 6, 21। यहां यह वाली आकृति त्रिभुज नहीं बन रही है, ध्यान से देखिए। यह हिस्सा गोल है इसलिए इसको त्रिभुज नहीं मानते हैं, तो इसमें आकृतियों की संख्या हो गई कुल 21 हुई। इस वाले चित्र में देखिए जरा, इस वाले चित्र में जो है हम काउंट कर रहे हैं आपको। इसमें दो विधियों का प्रयोग कर सकते हैं। हमने जो ट्रिक बताया था कि एक आयत के अंदर या वर्ग के अंदर जब इस तरह की कोई आकृति हो तब उसको जो है नंबरिंग करते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6। जैसे 1, 2, 3, 4, 5 और 6, तो 6 का दूना कर देंगे तो ये हो जाएगा 12। तो 12 तो ये हो गया, प्लस 1 और 2 इनको जोड़ देंगे 2, 1, 3, तो ये हो गया 15। इसके अलावा कुछ त्रिभुज और बन रहे हैं, जरा उनको देखिए। 15 के बाद ध्यान से देखिए, एक यहां से यहां बना, यहां से यहां, सॉरी, हाँ इसको देखिए ध्यान से। पहले सिंगल देखिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये हो गया एक 8। तो हम बोलेंगे कि ये हो गए कुल त्रिभुज 8, सिंगल वाले 8। जरा डबल देखिए, डबल का मतलब हुआ कि यहां से यहां 1, यहां से यहां 2, यहां से यहां 3, यहां से यहां 4, यहां से यहां 5, इसमें 5 जोड़ दीजिए। और इसके बाद 3 खाने वाले त्रिभुज कितने बनते हैं जरा उसको देखिए। तो यहां से यहां 1, यहां से यहां तक 2, यहां से यहां तक 3 और यहां से यहां तक 4। तो इनकी संख्या 4 हो गई और कुल हो गया 17 त्रिभुज यहां पर। तो इसमें जो है कुल त्रिभुजों की संख्या हो गई 17। अब जो है ध्यान से देखिए, यहां पर जो है जो आकृति दिखाई दे रही है नीचे वाली, ये वाली, इसमें हम ट्रिक का प्रयोग कर सकते हैं। 1, 2, 3, 4, 5 और 6 कुल जोड़ेंगे तो इनकी संख्या हो गई 21। और जरा इसको देखिए, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5 और 6, इनकी संख्या कुल हो गई, कुल 6 हुआ तो 6 दूनी 12, 12 ये हुए। इस वाले को अलग हमने निकाल लिया है, ऊपर वाले को हमने अलग निकाल लिया है। तो ऊपर वाला 21 हुआ, नीचे वाला जो है हमारा 12 हुआ। 12 और 21 जोड़ेंगे तो ये हो जाएंगे कुल जो है 33। लेकिन 33 के अलावा ध्यान से देखिए, इसमें अलावा भी कुछ त्रिभुज इसमें हैं। वो कहां बन रहे हैं त्रिभुज 33 के अलावा? तो ध्यान से देखिए, हमने तो इसको तो इसमें काउंट कर लिया, जोड़ लिया, इसको भी हमने काउंट कर लिया, इसको भी हमने काउंट कर लिया। लेकिन यहां से यहां जो आकृति बन रही है एक ये वाली, और एक आकृति ये बन रही है दूसरी वाली, ये दो आकृतियां जो हैं इसमें काउंट नहीं हुई हैं, तो ये दो जुड़ जाएंगी तो ये हो जाएगा कुल जो है 35। तो यहां पर त्रिभुजों की संख्या हो जाएगी कुल 35। कुल 35 त्रिभुज इसमें दिखाई दे रहे हैं। अब इस तरह से जो है जो हमने अभी अभ्यास कराया आपको या जो टाइप बताया, मुझे लगता है कि इतने टाइप के सवालों को यदि ठीक से समझ लिया जाए, कर लिया जाए, तो हमें फिगर काउंटिंग के इस वाले पार्ट में मतलब त्रिभुजों की संख्या गिनने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो साथियों, आज की क्लास जो है हम यहीं खत्म करते हैं, समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। और कल अगली क्लास लेकर के हम हाजिर होंगे, और वो क्लास होगी आपकी जो है वर्गों की संख्या ज्ञात करना, आयतों की संख्या ज्ञात करना, सरलरेखाओं की संख्या ज्ञात करना और घनों की संख्या ज्ञात करना। तो फिर कल मिलते हैं। थैंक यू।